टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन जो है उसके काम करने की सलाहियत खो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो बेहतरीन इलाज है, जो मैं अपने तमाम मरीज़ों को कहती हूँ कि इसका बेहतरीन इलाज है लाइफ़स्टाइल। मुँह से खाई जाने वाली अद्वियात के साथ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर नहीं रखा और आपकी शुगर दवा खाने के बावजूद कंट्रोल से बाहर हो रही है और आपकी बॉडी जो है वो ना आपका परहेज़ अच्छा है, ना आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आप सिर्फ दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पेचीदगियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर एक वक़्त आता है कि आपका लबलबा जो है रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। और एक बड़ा अहम सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा डेली फेस करना पड़ता है, और चूँकि आप सब जानते हैं कि नवंबर का महीना डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ है, तो एक सवाल हमसे बारहा पूछा गया। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। जी हाँ, सवाल यह है कि आखिर जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए दवा ज़्यादा बेहतर है या इंसुलिन? क्या दवा मुसलसल खाने से हमारे गुर्दे ख़राब नहीं हो जाएंगे? मेरे फलाना रिश्तेदार को तो इंसुलिन लगी थी, मुझे पता नहीं डॉक्टर ने क्यों दवाइयाँ दे दी हैं, या मेरे फलाना रिश्तेदार को तो डॉक्टर ने दवा दी थी, पता नहीं मुझे क्यों इंसुलिन पे लगा दिया है। आखिर क्या है बेहतर, कौन सा इलाज करना है, कैसे करना है, इस वीडियो में जिक्र करेंगे हम डिटेल में, तफसील से। और आपके जो भी सवाल हो मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपके क्या सवालात हैं, दवा बेहतर है या इंसुलिन, इस हवाले से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन जो है उसके काम करने की सलाहियत खो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो बेहतरीन इलाज है, जो मैं अपने तमाम मरीज़ों को कहती हूँ कि इसका बेहतरीन इलाज है लाइफ़स्टाइल। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की, तो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में आपका जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका बहुत बड़ा और गहरा इन्हिसार है, क्योंकि जितना आप अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखते हैं उतना आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बेहतर होती है। लेकिन हम इस वीडियो में लाइफ़स्टाइल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दवा बेहतर है या इंसुलिन। तो देखें, टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, लेटेस्ट डायग्नोसिस हुई है, अगर लाइफ़स्टाइल के साथ साथ आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमें बेसिकली जो फर्स्ट लाइन थेरेपी, यानी कि जो सबसे पहली हमें हिदायत दी जाती है, देखिए आज जो डॉक्टर सनिया बशीर यहाँ बैठ के बात कर रही हैं, या जो भी XYZ डॉक्टर जो डायबिटीज़ को डील करते हैं और आपको बता रहे हैं, वो खुद से कोई बात नहीं कह रहे। वो बात कह रहे हैं जो हमें गाइडलाइंस, पूरी दुनिया की जो रिसर्च होती है और हमें एक बाकायदा रहनुमाई मिलती है कि ये बेसिकली जो है वो शुगर के इलाज का तरीका और ये है, हम उसी तरीके से बात करते हैं। फिर दूसरी चीज़ें हमारे अपने तजुर्बे, हमारे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हम अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं, तो इन दो चीज़ों पर मबनी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो पहली लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट होती है वो होती है मेडिसिन के ज़रिए, यानी कि मुँह से खाई जाने वाली अद्वियात। अगर आपने मुँह से खाई जाने वाली अद्वियात के साथ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर नहीं रखा और आपकी शुगर दवा खाने के बावजूद कंट्रोल से बाहर हो रही है और आपकी बॉडी जो है वो ना आपका परहेज़ अच्छा है, ना आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आप सिर्फ दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पेचीदगियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाने के काबिल ही नहीं रहता। ऐसी स्टेज में हम यूजुअली एडवांस डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें हमें इंसुलिन शुरू करनी पड़ जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फेसेस से गुज़रते हैं कि हमें वक्ती तौर पे उनको इंसुलिन शुरू करनी पड़ जाती है, तो उसमें भी फिर ये होता है कि ये ज़रूरत है, इसलिए इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ जब एडवांस केस में आ गया, लबलबा काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बन रही, अब इंसुलिन देनी पड़ेगी। 6 HbA1c 7 HbA1c इंसुलिन की इंडिकेशन नहीं बनती है। जब बॉडी इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाती है, आपके जो रोज़मर्रा के शुगर के चार्ट कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, अगर आप सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी भी अपना रहे हैं, खुराक भी परहेज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके जिस्म में शुगर जो है वो बेसिकली बढ़ती ही चली जा रही है, तो फिर हमारे पास स्टेज आ जाती है कि हम इंसुलिन शुरू करते हैं। ज़रूरत है तो शुरू कर रहे हैं।
दूसरा, जैसे मैंने कहा, वक्ती तौर पे डायबिटिक पेशेंट है, हामला हो गई हैं, हमल के दौरान शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन लगा दी जाए। डायबिटिक पेशेंट है, किसी सर्जरी में जाना चाह रहे हैं उस दिन, या अगर बड़ा केस है, दो रिकवर होने में टाइम लगता है, टाइम बिंग हम जो है वो इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। ये वो वक्ती टाइम होता है जब आप गोलियों से निकल के इंसुलिन पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल जो दवा और इंसुलिन के कंपैरिजन में आता है कि दवा खाने से गुर्दे और जिगर खराब हो जाते हैं, तो याद रखिए कि दवा खाना आपकी ज़रूरत है। अब दवा क्या कर रही है? दवा बेसिकली दो काम करती है, या तो वो पेंक्रियाज से इंसुलिन निकालती है, या फिर वो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि जब दवा इंसुलिन लबलबे को इतना काम दे रही है तो लबलबा तो बाद में ख़राब हो जाता है, और इसीलिए डॉक्टर इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं। इसीलिए हर शुगर का डॉक्टर और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से अपने पेशेंट्स को ज़रूर रहनुमाई करते हैं कि दवा खाना मसले का हल नहीं है। अगर आप दवा के साथ एक्सरसाइज अच्छी करेंगे तो ये दवा आपकी इंसुलिन रिलीज़ करती है, और यहाँ आपकी इंसुलिन जो है वो शुगर को अंदर लेके जा रही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर रहे हैं। बैलेंस रहता है और आहिस्ता आहिस्ता दवा का डोज भी कम हो जाता है, और एक वक्त ये भी आता है कि अगर आप हिदायतें सही अमल करते हैं तो दवा ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन दवा गुर्दों और किडनी लिवर को इफेक्ट कर रही है वो उस वक्त करती है कि जब आप ओवर डोजेज कर रहे हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मेडिकेशन खा रहे हैं। जब शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे? 3 टाइम मेडिसिन देंगे। उससे बेहतर है कि फिर हम इंसुलिन पे चले जाएं। लेकिन अगर आपकी शुगर जो है वो बढ़ती चली जा रही है तो शुगर ज़्यादा गुर्दे और आपके जो किडनीज़ को और जिगर को ख़राब करेगी, नाम मुकाबला इसके कि आपको अद्वियात ख़राब करेंगी। इंसुलिन कब शुरू करनी चाहिए? इंसुलिन हम तब शुरू करते हैं जब HbA1c कंट्रोल से बाहर होने लगता है, या फिर शुगर कंट्रोल है लेकिन पेचीदगियाँ होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमें ज़रूरत होती है कि अब शुगर का जो टारगेट है उसको हम अचीव करें, ताकि इंसुलिन के साथ उसके शुगर्स को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पेचीदगियों से जो ज़्यादा खतरात पैदा होते हैं उसमें कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है कि हम इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं। तो ज़रूरत इस बात की समझने की है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी तर्ज ज़िंदगी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के मुताबिक क्या बेहतर है, ये अपने डॉक्टर से बैठ के ज़रूर डिस्कस करें। हमारे पास पेशेंट आता है, हम 45 मिनट उसके साथ सिर्फ डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं मामलात। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि अब चूँकि ज़ाहिर है रिसर्चेज़ हो रही हैं, तरक्की हो रही है, अब हमारे पास ओरल मेडिकेशन भी इतनी अच्छी आ चुकी हैं कि हम इंसुलिन पे जाने से पहले उन मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकेशन अब आ चुकी हैं। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन मैं फार्मूला बताऊँगी। डापाग्लिफ्लोज़िन, एम्पाग्लिफ्लोज़िन। आउट ऑफ कंट्रोल शुगर जा रही है, हम उस तरफ चले जाते हैं ताकि आपके दिल की सेहत अच्छी रहे, आपके दिल मुतासर ना हो, गुर्दे मुतासर ना हो। तो इन अद्वियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका वज़न कंट्रोल होता है बल्कि शुगर भी कम। इससे भी आगे जाते हैं, अब और मेडिकेशंस आ गई हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में आ गई, हफ्ते में 1 दफ़ा इंजेक्शन लगा लें, आपका शुगर भी कंट्रोल। लेकिन हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती है, हर इंसान, हर मर्ज़ की कैफियत अलग होती है। सबसे अच्छी चीज़ लाइफ़स्टाइल है, और लाइफ़स्टाइल के साथ रहते हुए फिर दूसरे ऑप्शन है। तो ये थी आज का जो टॉपिक है। आई होप, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के सवालों का, और सवाल करें, और मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालात के जवाब दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।